प्रिय सम्मानित साथियों, आज हम फिर एक बार लेकर के आए हैं बहुत ही खूबसूरत एक हास्यप्रद कहानी। कहानी का नाम है चार मूर्ख पंडित। तो दोस्तों, एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्या कुंज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो तरफ फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर भी वहीं पर बैठ गए। उसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, महाजनो येन गत सपंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की एक बात याद आ गई। राजद्वारे शमशाने च यष्ठतंत्र से बांधव, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजर रहा था। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ था। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा यह वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, इष्ट धर्मेण योजयतु, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था गधा और ऊंट या धर्म दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्र लोक मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधे को बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगित पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आगस्मिष्याति या पतंत्र तदस्मिष्यति नियति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पन्ने पट्टे पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रोक्त वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे सर्वतन्नेत अर्थ त्वजति पंडित, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचाए और आधे का त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन चारों के अब 3 रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सेमियों को यह कहकर छोड़ दिया, दीर्घ सूत्री विनष्टि, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गईं तो उसे याद आ गया, अति विस्तार विस्तीर्ण तंदयंत्रु चिरायुषम, अर्थात
बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली बटिका दी गई तो उसे याद आ गया, छिद्रे स्वनंत्र बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जग हसाई हुई और तीनों भूखे ही रह गए। दोस्तों, ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है जो विनाश की ओर ले जाता हो। साथियों, दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ प्रिय सम्मानित साथियों के लिए हमारा नमस्कार।